नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। आप कंचन के साथ देख रहे हैं पानीपत दनादन। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों की। ग्रामीण विधायक महिपाल ढाडा ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर की शुरुआती यात्रा पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता लूट घसोट की राजनीति कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने इनेलो को भी आड़े हाथों लिया। सूतनी कपास जुलाई लट्ठम लट्ठा, कांग्रेस में तो ये हाल हो रहा है। दोनों अपने अपने चौधर बचाने के लिए कांग्रेस के सारे नेता आपस में भिड़ रहे हैं और जनता इनको समझ भी रही है कि जो लोग अभी भी ठीक से नहीं रह पा रहे हैं तो बाद में इन लोगों का हाल क्या होगा। इन लोगों को लूट खसोट करने की होड़ लगी हुई है। जब भी कांग्रेस की पहले सरकार थी तब भी इन लोगों ने बहुत लूट खसोट मचाई। अब वो लोग पीछे आगे के चक्कर में रह गए कि हुड्डा ने इतना ले लिया, तंवर पीछे रह गया, तंवर से आगे निकलने के लिए किरण चौधरी की दौड़ है, फिर उससे दूसरे की दौड़ है। ऐसे करके ये लोग तो लूटने की रणनीति के तहत अपना वजूद बचाने के लिए हरियाणा में ड्रामे कर रहे हैं। इन ड्रामों को जनता अच्छे से समझ चुकी है। ऐसे ही ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी की बात है, चाहे भाई चौटाला जी हो, बात करते हैं किसान किसान किसान। अरे भाई तुम्हारा किसान से क्या संबंध है? तुम लोग किसान के लिए कर क्या सकते हो? अरे केंद्र में अगर फसल का दाम बढ़ाना तो केंद्र की सरकार ने बढ़ाना है, डीएपी यूरिया का दाम घटाना तो केंद्र की सरकार ने घटाना है। तुम्हारा किसान से क्या संबंध है? बिना वजह से किसान के नाम का डंडोरा पीटते हुए घूम रहे हैं। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं। और पक्की बात है, आज से सुन लेना, 70 से ज्यादा सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी दोबारा स्पष्ट बहुमत के साथ, एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अभी चौटाला ने एक बयान दिया है कि फिर मैं वही कह रहा हूँ कि लोग ड्रामा कर रहे हैं। इनकी सरकार थी तब ये क्या कर पाए? हर बार विधानसभा में भी ये कागज लेके खड़े होते हैं कि देखिए इसके तो SYL की लड़ाई तो सिर्फ हम ही लोगों ने लड़ी, बाकी किसी ने नहीं लड़ी। हम लोगों ने SYL के मुद्दे पे बहुत सिंसियरली, बहुत सीरियसली अपनी फाइट की है और हमने अर्ली हियरिंग लगवा के कोर्ट में इस फैसले को अपने पक्ष में करवाया है। अभी ट्रिब्यूनल बैठे या सुप्रीम कोर्ट कोई दूसरा रास्ता निकाले, क्योंकि मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और जैसे ही इसके ऊपर कोई हल निकल के आता है तो डेफिनेटली हम लोग उसमें लगातार, हमारी सरकार उसको केस को आगे बढ़ा रही है, उसमें पूरी नज़र रखे हुए है और जल्दी हम लोग SYL का पानी हरियाणा की जनता को देंगे। विधायक महिपाल ढांडा ने शुगर मिल बनने के सवाल पर कहा कि दूसरी पार्टियों ने शुगर मिल बनाने के नाम पर राजनीति की है, लेकिन हमारी ही सरकार में शुगर मिल बनेगी। इनेलो नेता देवेंद्र कादियान के नारियल तोड़ के बयान पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। शुगर मिल का निर्माण कार्य अभी तक ये जानना चाहते हैं कब तक शुरू होता है? हाँ, ये बात सही है कि भाई हमारे यहाँ पे शुगर मिल का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, मगर जो लोग इस प्रकार का पॉलिटिकल लोग इश्यूज बना के खड़ा करते हैं, मैं उनके बारे में भी कहना चाहूँगा कि जब यहाँ पर हमारी चौधरी बंसीलाल की सरकार थी तो लोग उनके पास गए थे कि जी हमारे शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाओ। तो बंसीलाल जी ने कहा कि तुम बढ़ाने की बात कर रहे हो, मैं तो इसको बंद कर रहा हूँ। लोगों ने हाथ पैर जोड़े, इस शुगर मिल को बचाया। इसी का फायदा उठा के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मेरी सरकार बनाइए, हम लोग यहाँ पे शुगर मिल लगाएंगे। 6 साल तक मुख्यमंत्री बन के रहे, कभी शुगर मिल का ढक्का तक भी उठाने का काम नहीं किया। इसी बात को चौधरी भजनलाल जी ने समझा। भजनलाल जी ने कहा कि मैं आपकी शुगर मिल बनाऊंगा, मगर शुगर मिल बनाने की तो बात छोड़ो, वो सत्ता से बाहर निकल गए और हुड्डा जी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया। 5 साल तक तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको समझ में नहीं आई। जब विरोध हुआ तो अगले बार के चुनाव में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे शुगर मिल का निर्माण कराऊंगा। 5 साल दोबारा फिर निकाल दिए, शुगर मिल नहीं बनी। हमारी सरकार आई, मुझे किसी ने भी नहीं कहा और मैंने अपनी स्वेच्छा के साथ किसानों की समस्या को समझते हुए, जानते हुए मुख्यमंत्री जी के सामने एक निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के किसानों को अपना गन्ना उत्तर प्रदेश में लेके जाना पड़ता है, पातड़ा में लेके पंजाब में जाना पड़ता है। हमारा किसान बहुत परेशान है, दुखी है। आप इस हमारे शुगर मिल को शिफ्ट करिए। शिफ्ट करने के लिए 40 करोड़ रुपया हमने डार गांव की पंचायत में इमीडिएटली डलवाया और उस पंचायत की ज़मीन को हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी शुगर मिल के नाम से हम लोगों ने उसको करवाया। अभी ये जो हमारी फाइल है, इसको जिससे हमें फाइनेंस में पहुंच चुकी है और फाइनेंस से वो जैसे क्लियर होगी, हम लोगों का निर्णय है कि हम लोग 1 साल के अंदर अंदर इस शुगर मिल को, नेक्स्ट बार हमारे किसानों का गन्ना इसी शुगर मिल में पड़े। हम लोग इस गति के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इनेलो के एक नेता ग्रामीण में घूम रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तो ये कहना है कि जो मौजूदा विधायक है आपका नाम उल्लेख कर रहे हैं कि पत्थर तोड़ने तक सीमित रहेगी, आपसे डेवलपमेंट नहीं कर पाए, इसके बारे में उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब उनकी सरकार थी
तब वो उधर जाते भी नहीं थे, उनको बदबू आती थी वहां से। जब उन लोगों ने वहां से चुनाव लड़े होंगे, कांग्रेस इनेलो की पार्टी के लोगों ने भी, तब वो चल नहीं सकते थे उन गलियों में। आज उनसे पूछना कि तुम्हारी गाड़ी 100 की स्पीड से इन गलियों में से निकलती है कि नहीं निकलती है। ये तो पत्थर तोड़ रहे हैं, नारियल तोड़ रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। और नारियल तोड़ने के अगले दिन ही 4 दिन के बाद हमारी गलियां बननी शुरू हो जाती हैं। हमने लगभग 70% से ज़्यादा डेवलपमेंट का काम आउटर कॉलोनीज में करा लिया, जो कभी ये लोग सपने में सोच भी नहीं सकते थे, वो काम हम लोगों ने करा लिया। अब जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, ना गली है, ना नली है, ना कहीं धर्मशाला है, ना कहीं चौपाल है, वहाँ पे जाके उनको बनाने के लिए उनका शिलान्यास, उसकी आधारशिला तो रखनी पड़ेगी ना, तो आधारशिला तो रख रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि भाई जो नारियल टूटता है या शिलान्यास किया जाता है, पहले उसका बजट पास कराते होंगे, उसका पैसा हम लोग सरकार से लेके आते होंगे। इधर पार्षद भी और हम सब लोग भी, क्योंकि पार्षद का तो कोई बजट होता नहीं, तो वो सारा पैसा हम लोग लेके आते हैं। आके लाके हम लोग वहाँ पे गली का निर्माण, वहाँ के भवनों का निर्माण वो हम लोग करवा रहे हैं। शायद उन लोगों को पता नहीं है, जिस भी नेता ने इस प्रकार का अपना कोई बयान दिया होगा कि भाई यहाँ पे जो गरीब व्यक्ति वो गली में टेंट लगाता था कीचड़ के अंदर, और आसपास के पड़ोसी मिलके ही उसके अंदर मिट्टी डालते थे ताकि उनके घर का फंक्शन वो अच्छे से सफल हो सके। मैंने जब इस पीड़ा को देखा और समझा, तब मैंने निर्णय लिया कि यहाँ पे जितने भी लोगों के पास अपनी अपनी लैंड्स हैं, चाहे किसी के पास 200 गज है, चाहे किसी के पास 400 गज है, मैं उन तमाम लोगों के भवन बना के दूंगा। और मैंने 5 करोड़ रुपए की लागत से हर बिरादरी के भवन, ऐसी वहाँ पे आउटर में किसी की कोठी नहीं है, जितने अच्छे मैंने भवन बना के वहाँ पे रखे। एक बार जरा उन नेताओं को बोलो कि उसके भी दर्शन करके आए। हाँ, ये बात सही है कि भाई ये तो इशू मैंने उठाया था, और मैं तो विधानसभा में लगातार इस लड़ाई को लड़ भी रहा हूँ कि हमारी जो अवैध कॉलोनियाँ, इनको वैध किया जाए। इन अवैध कॉलोनियों का सर्वे भी हम ही लोगों ने आके कराया है, और सर्वे जब हम लोगों ने कराया तो सर्वे में हमारे पानीपत की भी लगभग एक 29 कॉलोनीज क्लियर भी हो चुकी हैं। उसका क्लियर करने का भी एक जो सिस्टम है वो सारा चला हुआ है, और बहुत जल्दी हम लोग जैसे जैसे ये कॉलोनीज क्लियर होती चली जाएंगी, हम इनको वैध भी करते चले जाएंगे। इसमें एक बात यह आई है कि डेवलपमेंट चार्जेस की बात आई है, वो डेवलपमेंट चार्जेस कुछ ज़्यादा है, इसका मैं भी कह रहा हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री जी इस डेवलपमेंट चार्जेस के स्लैब्स बना दी जाए और उसी हिसाब से ये डेवलपमेंट चार्जेस फिक्स किए जाएँ। मेरा आग्रह शायद वो स्वीकार करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जो डेवलपमेंट चार्जेस की जो फीस ज़्यादा है उसको भी कम करवाने के लिए मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी वो इसको कम करके हमारी इन कॉलोनीज को वैध करने की प्रक्रिया में लेके आएंगे। सरकार ने निर्धारित 26 जनवरी से पहले जिले के सभी गांवों को पॉलीथीन मुक्त बनाने की तैयारी कर ली है। एडीसी ने कहा कि इस मामले में खंड, ब्लॉक, तहसील व जिला स्तर पर अधिकारी, सरपंचों व जिला परिषद मेंबरों की मीटिंग ली जा रही है, ताकि गांवों को पॉलीथीन मुक्त करने में सहयोग लिया जा सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह जिले को ओडीएफ करने में पंचायतों ने सहयोग किया है, उसी तरह इस मिशन को भी तय समय में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पॉलीथीन एक ऐसा पदार्थ है जो जलाने से भी खत्म नहीं होता, बल्कि इसे जलाते वक्त जो जहरीली गैस निकलती है उससे बीमारियां पैदा होती हैं। पूरे हरियाणा में एक मुहिम चलाई जा रही है कि 26 जनवरी तक हम सभी गांवों को पॉलीथीन मुक्त करेंगे, पॉलीथीन फ्री करेंगे। तो जब तक हम सरपंचेस की सेंसिटाइजेशन नहीं करेंगे, सरपंचेस को एजुकेट नहीं करेंगे और उनकी भागीदारी नहीं होगी, तो कोई भी काम संभव नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं, पीछे जो ओडीएफ था वो पूरा का पूरा सरपंचेस की भागीदारी के साथ ही संभव हुआ। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बार तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद किस प्रकार हम लोगों को एजुकेट करेंगे वो अपना पॉलीथीन जो है वो घर के बाहर फेंकेंगे। इसमें हम ज़्यादा जो मदद लेने वाले हैं वो अपने गांव के बच्चों की लेने वाले हैं। अगर बच्चों को आदत एक बार डाल दी जाए तो वो काम बहुत सक्सेसफुल होता है। बच्चे जो है वो अपने बड़ों को भी एजुकेट करते हैं और वो अपने आसपास वालों को भी अच्छी तरह से, सिर्फ छुट्टियों के कारण हम ये नहीं कर पा रहे हैं, 15 से हम बच्चों को एजुकेट करने का भी काम करें। सस्टेन कैसे करें, तो वो हम रेगुलर मीटिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, दोबारा जाएंगे, जहाँ मिलेगा उस सरपंच को कहेंगे, और अगर जरूर हुआ तो उनके एक्शन मिलेंगे। हमने हरियाणा, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना गांव पॉलीथीन मुक्त करवाना है, तो हम सभी उन बातों को लेकर
सभी जितने सरपंच हैं अपने अपने गांव के अंदर साफ सफाई करवाएंगे। गांव के बच्चों की, गांव के बुजुर्गों की, महिलाओं की मीटिंग लेके उनको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे, उनको समझाएंगे और गांव को पॉलीथीन मुक्त करवाएंगे। पॉलीथीन यूज नहीं होनी चाहिए, बाकी ठीक है पॉलीथीन छोड़ देंगे, उसके बदले लिफाफा हो या थैला हो जिसमें कोई सामान ले आने की सुविधा हो, उसके बिना काम नहीं चलता। थैले के बिना पॉलीथीन जो भी छोड़ी जाएगी, नूर ऊपर छोड़ी जाएगी। पानीपत की जिस धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया था, वहीं आए दिन नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला पानीपत की संजय कॉलोनी से आया है। संजय कॉलोनी में घर के 9 वर्षीय बच्ची को अकेला देख आरोपी बच्ची के कमरे में चला गया। बच्ची के माँ बाप मजदूरी करने गए थे। आरोपी ने बच्ची को उसके माँ बाप के एक्सीडेंट होने की बात कहकर अपने साथ ले गया। इसके बाद नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया और बच्ची को किशनपुरा के एक पार्क में छोड़ दिया। बच्ची की हालत नाजुक है, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित बच्ची ने बताया कि घर में एक व्यक्ति आया और उसे माता पिता का एक्सीडेंट होने की बात कही, जिसके बाद अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। रास्ते में नशीला पदार्थ खिला दिया और बेहोश कर दिया। अज्ञात व्यक्ति बच्ची को बेहोशी की हालत में पार्क में छोड़कर फरार हो गया। हालत गंभीर के चलते बच्ची को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची का मेडिकल कर रहे डॉक्टरों के बोर्ड ने रेप की पुष्टि नहीं की है और सैंपल लेकर जांच के लिए मधुबन लैब में भेज दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सामान्य अस्पताल पहुंची और परिजनों की शिकायत पर अपहरण व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सर, संजय कॉलोनी से हमें वो इतला मिली थी, भाई ऐसे बात हो गई है गुड़िया के साथ, तो हम यहाँ हॉस्पिटल से पता लगा था हमें डॉक्टर साहब से, भाई ऐसे बात हो गई। उनके परिजन फिर यहाँ हम आए मौके पे, अपने अफसर भी आए, इंचार्ज साहब और डिप्टी साहब सारे आए थे, एसएचओ साहब भी, और फिर मौके पर आ गए। यहाँ पे आके उन्होंने लिखित शिकायत दी, उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपी का कोई नाम नहीं पता अभी तक, उसकी तलाश जारी है। वो बस लड़की को लाए थे, पेन एब्डोमेन के साथ लाए थे और हिस्ट्री दे रहे थे उस मामले में कि भाई उसको कोई अननोन पर्सन लेके गया था। तो फिर हमने पीआई करी थी उसके अकॉर्डिंग। फिर पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने हिस्ट्री ली थी पूरी। वो बाकी हम कह नहीं सकते, हमने रिपोर्ट्स भेज दी है एफएसएल मधुबन में, तो वहीं से ही होएगा। कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थी वैसे। अभी क्या कंडीशन है? अभी स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। धन्यवाद।